तेरे हवेली के साथ साथ तेरा अस्पताल भी छीन चुका है। क्या बकवास कर रही हैं आप? ये हॉस्पिटल मेरा है, यहाँ का हेड सर्जन हूं मैं। देखो, यही तो बात है ना, सीधी सीधी बात तुम जैसे लोगों को समझ में नहीं आती और इसीलिए मुझे बकवास करके समझाना पड़ता है। सुन, कागज नहीं पड़े थे क्या? एक और कदम अगर आगे बढ़ाया ना तो तू खुद को भी अपने परिवार के साथ जेल में देखेगा। तेरी हवेली के साथ साथ अभी अस्पताल भी मेरा है। साइन किए थे ना तुम? देखिए, मेरे पापा यहाँ एडमिट है, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, सो प्लीज। देखिए, छोड़िए मुझे। अरे हाथ छोड़िए मेरा। हाथ होती है, हॉस्पिटल मेरा है ये, छोड़िए मुझे। लेट मी गो। छोड़िए। आपकी दुश्मनी मेरे परिवार से, किसी चीज का बदला ले रही हैं आप उनसे, तो लीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वक्त मुझे अपने पापा से मिलना है, उन्हें यहाँ से ले जाना है। तो इतना चिल्ला के बात करने की क्या जरूरत है? बाजू में ही खड़ी हूँ, थोड़ा सा शांति से बात कर रही। ठीक है, मिलने दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। सुन रहा हूं मैं। तो ठीक है, जाके अपनी रानी साहब को बोल, मेरे सामने सर झुका के हाथ जोड़ के मुझसे रिक्वेस्ट करे। उसके बाद मैं तुझे तेरे बाप से मिलने भी दूंगी और ले जाने भी दूंगी। भाभी साहब, हथियार तो उठा लिए, लेकिन टाइम बहुत लगेगा ना? साथ मिलकर करेंगे तो बस कुछ ही मिनटों का काम है। तो शुरू करें? आक्रमण, चलो। हाँ। बैठो बैठो बैठो। अरे रानी साहब, आप भी आइए ना, बैठिए यहाँ।
वैसे भाभी साहब, कमरा तो एकदम चमक गया है ना? हम तो कहे थे आपसे, परंतु आप ही डर के मारे दुबक रहे थे। फिर भी भाभी साहब, ऐसे 7-8 लोगों के परिवार का एक कमरे में रहना, मतलब कैसे रहते होंगे? कमरे के हिस्से करके। हमें भी वही करना चाहिए। छोटा छोटा जगह होगा, लेकिन सबके पास अपनी अपनी जगह होगी। अरे ग्रेट आइडिया भाभी साहब। मैं एक काम करता हूँ, बाहर जाके पर्दों का इंतजाम करता हूँ। अरे या फिर कारपेंटर बुला लेता हूँ, पार्टीशन डलवा लेंगे। उनका कोनो जरूरत ना है विक्रम बाबू। क्यों? अरे भी आप दोनों ने तो आइडिया दिया ना मुझे। हमें बस 3-4 दुपट्टे की जरूरत है। उनके मदद से हम हिस्से बना लेंगे आपस में। परंतु दुपट्टे छोटे नहीं पड़ जाएंगे का? साड़ियां होती तो काम हो जाता, नहीं? हाँ। मॉम, मैं क्या कह रहा था कि आप इतना सारा सामान लेके आई हैं तो कोई एक्स्ट्रा साड़ी मिल जाती अगर। सोचना भी मत। अरे मॉम, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है ना। देखिए, एक साड़ी दे दीजिए, कोई भी चलेगी। और वैसे भी आप यहाँ कहाँ अपनी महंगी महंगी साड़ियाँ पहन के जाएंगी, है ना? हमारी हर साड़ी एक्सपेंसिव है विक्रम। और ये जो आप इतना सारा सामान लेके आई हैं, देखिए कितनी जगह घेर रहा है। ये भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। नो। अरे आप इतना स्ट्रेस आइए नहीं। बन गया अपना टेबल। किसी को सामान रखना हो, पढ़ाई लिखाई करनी हो, सब कर सकता है। अच्छा है ना? अरे अच्छा नहीं, एकदम चोचक काम कर दी तू बिटिया, वाह। ये देखिए, इससे काम चल जाएगा ना? हो गया चौचक इंतजाम। वाह, अब हो गया काम बहुत बढ़िया। एक ठो और काम हो जाए तो ये घर भी पवित्र हो जाएगा। कौन सा काम? वो का है ना समझन जी, खाली पेट में गोले ज्यादा बनते हैं। अब आपके हाथ का वो पुदीने का चटनी और रायता हो जाए तो नींद बहुत प्यारी आ जाएगी। अरे उस सब की क्या जरूरत है, हम बना देते हैं ना। साथ में जीरा चावल भी चढ़ा देते हैं आपके लिए। हाँ, वो भी ठीक है। अभी आए। हाँ ठीक है। इतनी रात को कहाँ जा रही हैं आप? अपने परिवार से मिलने। उन्हें हमारी जरूरत है जी। हम सोच रहे हैं कि उनको हम यहाँ पर ले आए। आपने बात की उनसे? नहीं जी, किसी का फोन लग ही नहीं रहा। हमने न्यूज में देखा था तो मालूम पड़ा कि उन्हें अपने ही घर से बाहर निकाल दिया है। वो घर जहां हमारा बचपन बीता है, जहां पर हम बड़े हुए जी। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन कर सकता है जी। शुक्र है इसे अभी तक कुछ पता नहीं चला। अब
अब वो घर परिवार बहुत पीछे छूट चुका है नंदिनी। अब आप इस घर का हिस्सा हैं। तो उन्हें यहाँ लाने का या उनकी मदद करने का अगर आप सोच रही हैं तो ये सब भूल जाइए। ये आप क्या? सही बोल रहे हैं हम। जब हमने आपसे कहा था रानी सा से इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए, तब क्या हो गया था आपको? कहाँ था आपका बड़ा भाई? कोई आया आगे? नहीं ना। और अगर अब वो चाहे भी ना तो हमें पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास खुद कुछ नहीं। कंगाल हो चुका है जयपुर का रजावत परिवार। भूल जाइए उन्हें। आपके लिए पैसा ही सब कुछ है क्या? परिवार कुछ नहीं है? पैसा है तो दोस्त यार रिश्तेदार सब आते हैं। अगर पैसा नहीं है तो आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ जाती है। वो लोग यहां नहीं आएंगे, और अगर आए भी तो उन्हें नौकरों की तरह रहना पड़ेगा। फैसला आपका है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार? देख ली हमारी हिम्मत, तो और देखना चाहती है? हमारे साथ ऊंची आवाज में बात मत करना नंदिनी। कहीं नहीं जाएंगी आप। जय, हमारी बात तो सुनिए। जय, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताइए बहू रानी। हम इसी बस्ती में रहते हैं। थैंक यू शांति काकी। राजमाता जी, रानी साहब, कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में हमें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। अपने ही नौकरों के पड़ोसी बन गए हैं हम। अरे अब तो पेट भी साफ हो गया और काम भी सब हो गया। भाई अब तो कछु खिला दो। बौखला कहाँ रहे हैं? अब हम बना रहे हैं ना, शांत रहिए। अरे भूख है। कजरी बेटा, हम आपकी मदद करते हैं। राजमाता जी, आप क्यों? क्यों नहीं राजेश्वरी, यहाँ पर हम सब बराबर है। हमें एक दूसरे का हाथ बटाना होगा। बहुरानी सही कह रही थी, जब पूरा परिवार एक साथ होता है ना तो हमेशा खुश होता है। चलिए कजरी, हमारे साथ। मॉम, वो औरत जो हमारे घर में कब्जा करके बैठी है, आप उसे कैसे जानती? क्यों पूछ रहे हो ये? क्योंकि जिस नाम से वो आपको बुला रही थी वो कोई अनजान नहीं जान सकता। जानते हैं हम उसे और उसकी फितरत को भी। इसीलिए इतने परेशान हैं हम। वो आसानी से हार मानने वालों में नहीं है विक्रम। अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो उसे छोड़ती नहीं। माने किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से ही सब? तेरे हवेली के साथ साथ तेरा अस्पताल भी छीन चुका है। जाके अपनी रानी सा को बोल, मेरे सामने सर झुका के हाथ जोड़ के मुझसे रिक्वेस्ट करे। उसके बाद मैं तुझे तेरे बाप से मिलने भी दूंगी और ले जाने भी दूंगी। सुनो, वो जो जा रहा है जानकार है, उसके करीब से जाके नमस्ते कह के निकलना, समझे?
What the hell? उस वक्त तेरी वजह से मैं रोई थी, आज मेरी वजह से तू रोएगी, तेरा पूरा खानदान रोएगा। राजेश्वरी, उस वक्त तेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। और तू ये मुझसे लिख के ले ले, एक फूटी कौड़ी तुझे नहीं दूंगी। हम बताइए ना वो कौन है, क्यों कर रही है हमारे साथ ऐसा? सौतेली बहन है वो हमारी। कहा? सौतेली बहन? मॉम ये कब हुआ और आपने हमें क्यों नहीं बताया? जिंदगी भर कभी कोई रिश्ता रखा ही नहीं, इसलिए बताने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। इसीलिए आज वो हमारे साथ बदला ले रही है वो। बदला? हम दोनों एक ही उम्र के थे। हमारा जन्म एक रॉयल परिवार में हुआ, जहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं थी, और उसका ऐसी जगह जहाँ कमियां ही कमियां थी, पैसे की, काम की, खाने की। लेकिन हमने कभी फर्क नहीं किया विक्रम। उसे हमसे नहीं, हमारी पोजीशन से लगाव था। हमारे कपड़े, हमारे गहने, यहाँ तक कि वो हमारी जगह भी लेना चाहती थी। हमने सब कुछ नजरअंदाज किया, लेकिन हमारे सर के ऊपर पानी तब चला गया जब उसने हमारी शादी वाले दिन हमें किडनैप कर कर हमारी जगह लेनी चाहिए। और ये नहीं, हमें किडनैप करने के बाद हमारी जगह हमारे मंडप पर बैठना चाहा। What? ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं हुई और हमने उस दिन सारे रिश्ते नाते खत्म कर कर उसके साथ रिश्ता खत्म कर दिया। इतने साल बीत गए, लेकिन उसके मन में बदले की आग नहीं बुझी, और इतने सालों के बाद आज उसने रणविजय को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। हमें तकलीफ इस बात की है कि हमारी वजह से, हमारी सौतेली बहन की वजह से हमारे परिवार को इतना बुरा वक्त देखना पड़ रहा। आप चिंता मत कीजिए रानी सर, इसमें आपकी कोनो गलती नहीं है, और हम सब है ना आपके साथ खड़े रहेंगे हम। अरे दामाद जी, डॉक्टर साहब, ये सब का है? गिर गए का कहीं? लगी तो नहीं आपको? नहीं रानी, ठीक हूँ। वीर, ये कैसे हुआ बेटा? दिग्विजय कहाँ है? ब्रो बोलिए ना, आपकी ये हालत। विजय आने। एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी सर पर आकर बैठ गई। अरे कम से कम रानी से तमीज वाली तो थी, ये महारानी तो उनकी फोटोकॉपी बनी फिर रही है। बता चंपा, कौन बेहतर है, हम या फिर मिट्टू? मिट्टू? अरे तेरी रानी सा, बताओ हमें किस पे ज्यादा जच रहा है, ये राजपाट? आपका मुकाबला भला कौन कर सकता है? हम तो शुरू से ही जानते थे कि मिट्टू कभी हमारी बराबरी कर ही नहीं पाएगी। हॉस्पिटल पर भी कब्जा कर लिया उन्होंने रानी साहब, मुझे अंतर तक जाने नहीं दिया उन्होंने, पापा से भी मिलने नहीं दिया मुझे। पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी विजय। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें।
अब देखो ना, मिट्ठू की जगह पर हम आ गए और बेचारी मिट्ठू बाहर। जितना हमें यहाँ सुकून मिल रहा है, उतना ही मेरी मिट्ठू जल जल के राख हो रही होगी। और असली मजा तो तब आएगा जब वीर हमारे शर्तों के बारे में मिट्ठू को बताएगा। एक दिन और डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे तो जल्दी रिकवर करेंगे, लेकिन कल तो आ जाएंगे ना दिग्विजय। वो तुम्हें मिलने से कैसे मना कर सकती है? आखिर चाहती क्या है वो?